ओम शांति। 19 मई 2024 आज की शाखा अव्यक्त मुरली 15/12/99 को बाबा ने ये मुरली चलाई थी। ये मुरली हम मंथन कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे हम मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को लेकर के जुड़ सकते हैं। YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आप इस समय नहीं जुड़ सकते, बाद में भी जब कभी भी आप मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप अवश्य, नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है चलती हुई लाइन में, उस पर आप अपना प्रश्न, अपना सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। लिंक चाहिए तो भी उस पर लिखकर भेज सकते हैं। आज की मुरली का विषय है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। क्योंकि संकल्प शक्ति, साइलेंस की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति। बोलकर, कर्म करके हम कुछ आत्माओं को संदेश दे सकते, बाप से मिलाने के निमित्त बन सकते, परंतु संकल्प के द्वारा हम सारे विश्व की आत्माओं को एक साथ संदेश दे सकते। हाँ जी, हाँ जी। ये क्वेश्चन है भाई जी, जैसे हम लोग मुरली सुनते हैं और योग भी लगाते हैं, तो अगर हम मुरली सुनते हैं तो हम क्या मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में मतलब शिव बाबा को देखते हुए सुने और याद भी करते हैं, तो वैसे भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा इस स्थूल दुनिया का आधार है, इस नश्वर दुनिया का आधार है। और अब प्रैक्टिस करने के लिए नए बच्चों को इस प्रकार से कहा जाता है, परंतु बाबा कहते अंतिम समय आपका जहां आया, वहां यदि ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं होगा, शिव बाबा का चित्र नहीं होगा, तो आप कहेंगे क्या करूं, कैसे बाबा को याद करूं? उस समय आप बाबा को याद ही नहीं कर पाएंगे। और उस समय के लिए सारी मेहनत हम कर रहे हैं। नए नए बच्चों को तो बैठने के लिए जरूरत है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएगा, परंतु हमें समझ में आ गया कि परमात्मा एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति है, जिसको हम इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। फिर बाबा कहते ये जो चित्र बना हुआ है, ये मेरा चित्र तो है ही नहीं, ये मैं थोड़ा हूं। ब्रह्मा बाबा का चित्र है तो ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हो, मैं थोड़ा हूं। ब्रह्मा बाबा के चित्र को भी याद नहीं करना, मेरे चित्र को भी याद नहीं करना, मुझे याद करना। वो मेरा चित्र है, वो मैं नहीं हूं। इस लाइन को बहुत ध्यान देना है। वो मेरा चित्र है, शिव बाबा कहते, वो मैं नहीं हूं। चित्र को याद करना माना भक्ति। भक्ति में हम यही करते हैं ना, ये कृष्ण का चित्र है, ये राम का चित्र है, ये फलाने देव का चित्र। अरे फलाने का चित्र, फलाना कहां है? क्योंकि मैं सामान्यता पूछता हूं कि आप मेरे से कहेंगे, हो सकता है कि मैं आपकी बात को समझकर कुछ आपको सहयोग दे सकूं,
और यदि आप मेरी मूर्ति के सामने या मेरे फोटो के सामने आप जितना भी बोलते रहे, वो आपको कुछ करके देने वाला नहीं है। तो फिर हम जिस भी मूर्ति के आगे, जिस भी चित्र के आगे हम उस चित्र को याद कर रहे हैं, तो चित्र के माध्यम से याद कर रहे हैं, तो दोनों ही हमें परमात्मा से मिलने के लिए आधार नहीं, आधार हैं परंतु कुछ मिलने वाला नहीं है। चित्र के आगे हमने जो कुछ भी बोल दिया, परमात्मा ने उसको सुनना नहीं है। मुसीबत है, यही तो सबसे बड़ी सारी दुनिया की मुसीबत है। क्योंकि अभी तक हम इतने जन्मों से भक्ति करते आए और भक्ति में हम कोई ना कोई चित्र रख के उसको याद कर रहे थे। अब हम उस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नए नए भगत आते हैं तो उनको कहे कि तुम बिना चित्र के विचित्र को याद करो, वो कहेगा भाई हाथ जोड़े, तू अपना जैसा करता है कर, मैं अपना भक्ति करूंगा, वही ठीक है। कम से कम कोई सामने होता तो है। और तुम ये विचित्र, अब विचित्र को याद कर रहे हैं तो विचित्र तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो अब हमें विचित्र को याद करने के लिए सबसे पहले खुद को विचित्र बनाना। विचित्र है क्या चीज जिसका चित्र नहीं बना सकते? विशेष चित्र। विचित्र का मतलब है विशेष चित्र, और उस विशेष चित्र को हम बनाने में असमर्थ है। हम केवल बुद्धि से समझ सकते हैं परंतु उसे बना नहीं सकते। अब आत्मा है, आत्मा का हम चित्र नहीं बना सकते, आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, परंतु हम अनुभव तो कर रहे हैं ना कि शरीर में आत्मा है। अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? कैसे अनुभव किया कि शरीर में आत्मा है? नहीं, ये चल रहा है ना, ये वर्क कर रहा है ना। आत्मा नहीं हो तो ये शरीर काम ना करे, क्या नहीं? तो करना पड़ता है। हाँ, बिंदी है, परंतु बिंदी का मतलब है उसका हम कोई चित्र विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हाँ जी, अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म हूं कि इन आंखों से तो क्या किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। मैं इतनी सूक्ष्म हूं कि प्रकृति का कोई तत्व मुझे क्रॉस करने से रोक नहीं सकता। मुझे कहीं भी पहुंचना है, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेकंड के 1000 में लाखवें हिस्से में जब चाहूं जहां चाहूं पहुंच सकता। तो मैं आत्मा हूं तो परमात्मा भी एक आत्मा है। उसके लिए मुझे किसी चित्र को देखने की जरूरत नहीं, कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतिम समय पता नहीं मैं सड़क पर हूंगा, कहां हूंगा और कहां से लाइट लाऊंगा, कहां से कमेंट्री चलेगी, कहां से गीत बजेगा, ये तो सब हो नहीं सकेंगे। और मोबाइल मेरे पास होगा भी, मोबाइल से मैं सारे काम कर सकता हूं, परंतु उस टाइम वो मोबाइल भी या तो चार्ज नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते किसको याद करना है? मेरे विचित्र मुझे याद करना है तो परम धाम में याद करना है, परम अवस्था में याद करना है। यहां याद करना याद हो गई। हाँ, बिना परम अवस्था के याद हो गई। तो संकल्प शक्ति के लिए भी बाबा कह रहे हैं, तो संकल्प भी मुझ आत्मा को करना है और उन आत्माओं के प्रति करना है जिनका मैं रूप नहीं देख सकता।
उस रूप तक पहुंचने के लिए हम शरीर का आधार लेते हैं, परंतु ये आधार भी आधार है, क्योंकि अंत समय ये आधार भी नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं आधार भी नहीं रहेंगे। तो बिना आधार के आपको याद करने का अभ्यास करना। किसी भी चित्र को, किसी भी प्रतिबिंब को देखने की कोशिश नहीं करनी। तो हमें क्या करना है? संकल्प शक्ति के महत्व को जानना है कि संकल्प करने से हम बेहद की सेवा कर सकते, बेहद की आत्माओं की सेवा कर सकते। उतनी देर में मैं एक आत्मा को, 2 आत्मा को, 10 आत्मा को कोर्स करा सकता हूं, उतनी देर में मैं बेहद आत्माओं को कोर्स करा सकता हूं। तो क्या करना चाहिए? हद वाला करना चाहिए कि बेहद वाला करना चाहिए? क्योंकि अंत समय में हमें इस प्रकार की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। YouTube भी जो YouTube पर देखेगा वही देख पाएगा, वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा। जो YouTube नहीं देखेगा वो तो नहीं समझ पाएगा ना। ठीक है, YouTube से हम अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, परंतु वो भी क्या हो गई? हद हो गई ना। और हमें सेवा करनी है बेहद में, और बेहद की सेवा बिना आधार के ही हो सकती है। आधार तो स्थूल है, आधार तो हद तक ही सेवा करने में सहयोग दे सकते हैं। ये शरीर भी, हाँ, क्योंकि ये शरीर भी, शरीर से भी हम कोई सेवा कर रहे हैं तो वह हद में ही कर सकते। बेहद में सेवा तो अशरीरी होने पर ही कर सकते हैं। तो आज की मुरली में हमें साकाश देने के लिए, बेहद की सेवा देने करने के लिए बाबा विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे, देख करके क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे। चारों ओर के बच्चों को, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे क्या हो? श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे हो, सबसे ऊंचे। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये सारे संसार में सबसे ऊंचा व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है, परंतु वो एक जन्म के लिए, कुछ समय के लिए भी कह सकते हैं। आज वो सबसे ऊंचा है, कल दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता। कुछ समय के लिए कोई सर्वोच्च हो सकता है, परंतु संसार तो बहुत बड़ा है ना। तो वो भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट, श्रेष्ठ इन द कल्प हो, आप कल्प में सबसे ऊंचे हो। वो तो इस दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। एक जन्म के लिए, उस जन्म में भी छोटे पार्ट के लिए
जानते हो? जानते हो ना कि नहीं जानते? अपना अनादि स्वरूप जानते हो कि नहीं जानते हो? अनादि स्वरूप आप जानते हो कि नहीं? कौन सा है अनादि स्वरूप? अनादि स्वरूप कौन सा है? परम धाम में मैं आत्मा हूं। आप परम धाम में क्या सबसे ऊंचो? जब आप कोर्स करने आए थे, जब नए नए आप आए थे, तो आपको पहले दिन ये समझाया जाता है आप आत्मा हो, आप परम धाम की रहने वाली हो। परम धाम में कैसे रहते हैं? वो चित्र आपके सामने है ना, देख रहे हैं ना? परम धाम का चित्र, सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा, फिर उसके नीचे 3 बिंदियां ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उसके नीचे 2 बिंदियां लक्ष्मी नारायण। क्योंकि भगत बच्चे बैठे हैं तो भगत बच्चों की तरह मुरली समझाएंगे ना, क्या? अब नीचे फिर उसके बाद क्या है? 9,33 करोड़ देवी देवताओं की आत्माएं। फिर नीचे गले के अंदर देख रहे हैं वो आत्माएं जो अपने धर्म पिता के पीछे पीछे आती। तो हमें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ये भक्ति मार्ग के बच्चों के लिए चित्र है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद हमारे वाला चित्र यहां कहीं भी नहीं लगा हुआ। मैं हमारे वाला चित्र भी आपको दिखा देता हूं, परंतु चित्र जो मुरली वीडियो पर देखेंगे उनको दिखाई देगा। जो यहाँ पर देख रहे हैं वो या तो उठ के यहाँ आकर देख सकते हैं, नहीं तो बैठे बैठे समझ सकते हैं। ऊपर दिखाया है परम पिता परम आत्मा, फिर दिखाइए सिर्फ 2 बिंदियां, यहाँ 3 बिंदियां हटा दी हैं। 3 बिंदियां हटा दी है। क्यों हटा दी है 3 बिंदियां? वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई है ही नहीं, सूक्ष्म वतन कोई है ही नहीं, वो एक ही आत्मा का रोल है, वो नारायण का। तो ये जो परम धाम का चित्र आपके सामने है, इसमें ऊपर शिव बाबा और नीचे 2 बिंदियां लगाई, लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा विष्णु शंकर को हटा दिया। यदि वो 3 आत्माएं हैं तो फिर तीनों सूक्ष्म लोक में होने चाहिए ना। तो ये भक्ति मार्ग का पुराना चित्र हटा दिया, उसकी जगह पर नया चित्र आ गया। इसमें 2 बिंदियां हैं, ऊपर 1 शिव बाबा, नीचे 2 बिंदियां। ठीक है कि नहीं? तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ब्रह्मा की आत्मा जो नारायण बनती है वही ये तीनों रोल प्ले करती है। चाहे वो ब्रह्मा वाला रोल हो, चाहे विष्णु वाला हो, चाहे वो शंकर वाला हो। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर गहराई से सच को समझना है ना। बाबा ने कर्तव्यों में क्यों दिखाया? ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना। बाबा को ना अक्कल नहीं है, इन्होंने अपने कर्तव्यों में दिखाया। हाँ अपने कर्तव्य में, मैं वही तो कह रहा हूं, वहां दिखाया कि मेरे 3 कर्तव्य, फिर वहां बिठा दिया ब्रह्मा विष्णु और शंकर। वो पिछला चित्र देखो, त्रिमूर्ति वाला चित्र, त्रिमूर्ति वाले चित्र में दिखाया है ना। कहाँ है त्रिमूर्ति वाला? जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं। हाँ, फिर उनको बनाया क्यों? यही तो एक मुसीबत है।
कैसे बताते? यदि ये चित्र ना होते ना तो मैं आज आपको मुरली ना सुना रहा होता, कैसे बताते? बताओ। मैं आपको मुरली सुनाने के लिए ना बैठा होता यहाँ, और हो सकता है कि शायद आप भी यहाँ ना आए होते यदि ये चित्र ना होते तो। ये पहली क्लास का कायदा है। पहली क्लास के बच्चे को आ अनार आ आम सिखाना पड़ता है, जबकि आ का अनार से कोई रिश्ता नहीं, आ का आम से कोई रिश्ता नहीं, परंतु उसे रटवाया जाता है। सारा दिन मैडम रटवाती रहती है आ अनार। और बाबा पागल बना रहा है हमें। हाँ, अब समझ में आया, पक्का पागल बना रहा है नहीं? अनार का नाम का रिश्ता क्यों है? कैसे बताते हो रिश्ता? क्या रिश्ता बताओ? ऐसा अनार क्यों? फिर आ से अनार होता है, ऐसे अनार परंतु आगे जाकर कहीं भी प्रयोग तो नहीं होता। भाई आज तो अनार ही बंद कर दिया, अनार की जगह और लगाने लगे। वो ठीक है, कुछ भी लगाएं, मतलब जो कुछ भी लगाएं, पर क्यों नहीं है आगे जाके? आगे जाकर क्या रिश्ता है मुझे बताओ भाई। आगे जाकर हम कभी भी, का भी नहीं है, ये तो वर्ष है, इसमें क्या है? हाँ ये वर्ष है ना, सिर्फ बच्चे को रटवाने के लिए हमने आम दिखाया। ये तो आज चित्र बन गए हैं, पहले चित्र तो नहीं होते थे ना। पहले तो चित्र कहाँ होते थे, कायदा भी नहीं होता था। तो एक टीचर होता था और एक ब्लैक बोर्ड होता था और बच्चे होते थे, किताबें होती नहीं थी। तो उस समय बच्चों को मॉडल रूप में कुछ ना कुछ दिखा के कहा जाता था आम, ये आ है आम वाला आ, यानी आज चित्र से समझा देते। तो इस प्रकार से गिनती सारी रटवाई जाती थी। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हमें करवाया जाता था वो प्राइमरी क्लास का था। तो ये जो सारे चित्र हैं ये प्राइमरी क्लास के चित्र हैं। अब जैसे आप 5वीं छठी में आए, अब आपको आ अनार बोलने की जरूरत नहीं, अब आप पूरे सेंटेंस बनाते हैं, पूरे वाक्य बनाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने 3 कर्तव्य बताने के लिए ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को सिलेक्ट किया और वही लिए जिनको हम जानते थे। पढ़ाने का ये मेथड है, ये विधि है कि जो कुछ कोई जानता है उसका परिचय कराते हुए उसको वो बताना जो वो नहीं जानता। आम के द्वारा हमने उसको आ याद कराना है, इमली के द्वारा हमने उसको ई याद कराना है, मतलब किसी चीज के द्वारा उसको वो याद कराना है। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने 3 कर्तव्य बताने थे। तो दुनिया में सारे ये जानते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। अब वो कहे कि नहीं ये नहीं करते, तो आप कहते जाओ, नहीं करते तो जाओ, वाले चित्र कभी तो दिखाए ना, समझाने। नहीं करते तो जाओ, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते। पता नहीं तुम कौन से धर्म के आ गए हो यहां पर अपना अधर्म फैलाने के लिए। आप पता नहीं क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कहां से हो, आप हमें यहां बरगलाने के लिए आ गए, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। हमें ये देख के मैं आ गया, रुक गया। ये ना होते तो मैं ब्रह्मा कुमारी में तो बिल्कुल नहीं आता। इन्हीं से तो हमें बुद्धू बनाया बाबा ने, और अब कह रहे ये है ही नहीं। अब क्या करे, छोड़ भी नहीं सकते, फंसा दिया, समझा दिया कि सच ये है कि ये तीनों नहीं है। सच ये है कि ये तीनों नहीं है। हाँ, हर आत्मा, केवल ये नहीं, बाबा ने कहा हर आत्मा, ये ब्रह्मा की आत्मा नहीं, तुम आत्माएं भी ये तीनों रोल प्ले कर रहे हो। आपको जब मैं मिला हूं तो मेरे से तुम्हें दिव्य गुण मिले हैं, आप अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हो। जब आपके अंदर दिव्य गुणों की धारणा हो रही है, नए गुणों की स्थापना हो रही है, तो आप सनातन धर्म की क्या कर रहे हो, अपने अंदर स्थापना कर रहे हो। जब आप अपने अंदर मेरे द्वारा दिए गए दिव्य गुणों की धारणा करते हो तो आसुरी गुण बाहर निकलते हैं।
तो अपने आसुरी संस्कारों का अंतिम संस्कार कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। फिर वही देवी गुण मेरे अंदर बने रहे, उसकी पालना कर रहे हो। तो तीनों काम हर आत्मा कर रही है। बाबा करते हैं, हाँ जी, शिव बाबा ही करते हैं, सब काम शिव बाबा ही करते हैं। शिव बाबा सिर्फ रास्ता दिखाता है, उसको काम करना नहीं आता है। नहीं, काम करना, काम हम लोग के द्वारा करवाते हैं। हाँ, काम हमारे द्वारा करवाते। कहते तुम्हें स्वर्ग में तुमने जाना है तो बनाओ स्वर्ग, नहीं जाना तो मत बनाओ। जितना तुम स्वर्ग बनाने की मेहनत करोगे उतना स्वर्ग तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करोगे तो थोड़ा मिल जाएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिल जाएगा। ना मैं बनाता ना मैं जाता। समझ गए बाबा की जिम्मेवारी कितनी है। बाबा एक टीचर है, तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ये सारे प्राइमरी क्लास की चित्र है, ठीक है कि नहीं? पल्ला झाड़ दिया बाबा ने। पग्गा डाल दिया, पल्ला झाड़ दिया। पल्ला झाड़ दिया, एकदम पक्का। वैसे तो पल्ला तो पहले से झाड़ रखा था। हाँ, हमें समझ में अब आ रहा है, समझ में अब आ रहा है। पल्ला तो झाड़ रखा था। पहले से झाड़। नहीं, मुरलियां कोई आज थोड़ा सुन रहे, ये मुरलियां तो 69 से पहले की चली हुई है नहीं। और जो आज हम मुरली पढ़ रहे हैं तो 1990 में, 1999 में चली है। 15/12/1999 3 बार चल गई, 4 कई बार चल चुकी होगी। यहाँ तो अव्यक्त मूल्य तो रिपीट तो आज हो रही है। मतलब हमने तो इसको सुना ना, और उसके हम तो 90 में आ गए थे, 99 हमने इस मुरली को सुना, और उसके बाद उस टाइम मुरली सुनाते भी थे, तो उस टाइम 2-3 बार सुनाया भी। परंतु बात सारी समझने वाली बात है कि धीरे धीरे हमारे को बाबा ने समझाया। ये अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब मुरली को हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हम बैठकर एक एक बात को बाल की खाल निकालने के लिए सारे तैयार बैठे, तो हमें ये समझ में आ रहा है। और हमें समझ में आ रहा है तब हम औरों को समझा सकेंगे। हमें समझ में नहीं आए तो हम किसी को समझा भी ना सकेंगे। क्योंकि बहनें जो है, जो मुरली पढ़ रही हैं, बस मुरली को पढ़कर सुना देती हैं एक बच्चे की तरह, तो वो तो बस प्राइमरी क्लास वाली पढ़ाई है, 2 पर मेथड, भक्ति मार्ग की तरह। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एक एक बात को समझना है, चर्चा नहीं। हाँ जी, पालना और विनाश का काम हम ही लोग करते हैं। बिल्कुल। देखिए कि आपने अपने अंदर एक अच्छी आदत को लाया कि ये बहुत अच्छी आदत है जो बाबा ने बताई है, मुझे अपने जीवन में लानी है। अब आपने अच्छी आदत लाए हो तो उसकी जगह पर आप गंदी आदत को बाहर निकालोगे ना। जो गंदी आदत थी वो आपके बाहर निकल गई ना। आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया ना, एक नया संस्कार आपने अपने जीवन में धारण कर लिया। अब आपने उस अच्छी आदत को बनाकर रखना है तो उसकी रोजाना पालना करनी पड़ेगी ना। उसको रोजाना याद करना पड़ेगा ना, मैंने इस आदत को नहीं बदलना, मैंने इस आदत को बना के रखना है। तो आप पालना कर रहे हो। आप स्थापना का कार्य, विनाश का कार्य और पालना का कार्य कर रहे हो। ये अपने लिए है और फिर सबके साथ मिलकर के स्वर्ग बना रहे हो। अब जो सबके साथ मिलकर के स्वर्ग बनाने का काम करेगा वही तो स्वर्ग में जाएगा ना। जो स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा वो स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? हाँ जी, जैसे ज्ञान में आए, ज्ञान में आने से ही हम तीनों रोल निभा रहे हैं। ज्ञान में आए, ज्ञान पहले नहीं निभा रहे। ज्ञान में आने से तीनों रोलों को निभा रहे हैं और पहले हम नहीं निभा रहे थे। हाँ, पहले काम निभा रहे थे। पहले तो हमें पता नहीं था देवी गुण कौन से हैं, कौन से हमने अपने जीवन में धारण करने हैं। अब हमें पता लगा कि ये दिव्य गुण है। बाबा ने कहा ईमानदार बनो, सबको आत्मा देखो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, ठगी नहीं करो। पता तो पहले भी था और तो अब समझ में आ गया, क्योंकि मैंने यदि किसी को दुख दिया तो वो दुख मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं नहीं दूं भाई।
अब तक जो दे दिया वो तो दे दिया, अब तो ना दूं। अब मैं रुक गया, बाबा के समझाने से मैं समझ गया ना। यदि बाबा मुझे ना समझाते तो मैं तो देता ही रहता। ये तो पहले भी तो जैसा करोगे वैसा करोगे, जानते सारे थे, परंतु ये नहीं पता उसके बाद क्या था कि हम पंडितों ने आप लोगों को बहका दिया, हमारे पास दे दो, गाय दान कर दो, सारे पाप खत्म। आप मेरे से गरुड़ पुराण सुन लो, तुम्हारे अनेक यज्ञों का फल तुम्हें मिल जाएगा। आप ये व्रत रख लो, दान कर देना मेरे को, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमने आपका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ तक मेरी एक बात ओम शांति। बना रहे थे तो मतलब ये डाउन कर रहे थे, अवस्था पालना विनाश, ये बड़ा उल्टा कर रहे थे। अब ज्ञान मिलने के बाद अब कर रहे। हाँ, उल्टा कर रहे थे, कर तो रहे थे, परंतु गिरने वाले काम कर रहे थे। बाबा यही तो कहता है, मैं ही आकर के तुम्हें गिरते हुए से चढ़ती कला में ले चलता हूं, और तो कोई चढ़ती कला में ले नहीं जा सकता। मैं ही हूं, मैं आकर गिरती हुई दुनिया को चढ़ती कला में करता हूं। अब अवगुण एक उसके अंदर देखा, उसने चालाकी करके अपनी इतना कमाई कर ली, ठीक है मैं भी, तो उसने दूध में पानी डाला, बढ़िया काम हो गया। वरना अब से कुछ साल पहले, मतलब ज्यादा टाइम नहीं कहूंगा, हमारे बचपन के टाइम में दूध में पानी मिलाने से परहेज करते थे कि दूध में पानी मिलाया तो हमारी भैंस जो है ना दूध देना बंद कर देगी। और आज क्या कहते हैं, दूध में पानी नहीं मिलाया तो भैंस दूध देना बंद कर देगी। आज ये वर्ड्स है। पानी नहीं मिलाते थे पहले, पानी मिलाना माना पाप किया। दूध गाय या भैंस हमारी दूध देना बंद कर देगी, पानी नहीं मिलाएंगे भाई, ले जा ऐसे मिलेगा। तो अब जो है ना, हाँ जी, नहीं आज वो ओपन कहते हैं भाई पानी डालूंगा, पानी नहीं डाला तो मेरी दूध भैंस दूध नहीं देगी। हाँ पानी नहीं मिलाया तो पाप लगता है, तो पानी मिला के देती, सामने मिला के पानी। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूँ, सामने की बात कर रहा हूं मैं, कि मेरी गाय मेरी भैंस दूध नहीं देगी, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। आज तो लोहे की भैंस का दूध है, कितना गाढ़ा ले लो उतना गाढ़ा मिल जाता है। ये भैंस का दूध है, ये गाय का दूध है, ये टोंट दूध है, दुनिया भर के दूध बना के रख दिए। एक काला दूध भी निकाला है, भैंस का दूध है जी, उसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं, पाउडर मिला दिया ज्यादा, और क्या। खैर हमें समझ में आ गया होगा, चले आगे मुरली। पानी मिला के दे रहे ऐसे तो लेना चाहिए, हमने भी मिला कर दिया होगा। वो तो देखो जरूरी नहीं कि पानी मिला के दिया हो, मतलब हमने उनको धोखा दिया, हमने उनको लूटा, चाहे किसी भी तरीके से, तो उन्होंने भी हमको लूटा दूसरे तरीके से, मतलब उतना लूटना। एक दूसरे को सब लूट रहे हैं, हाँ सब लूटे जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। भाई। किसी ने मतलब दूध में पानी मिला के लूटा, तो किसी ने कोई डुप्लीकेट चीज दे करके उसको लूट लिया। सब रहे एक दूसरे को। सब मतलब कहने का मतलब धोखा दे रहे हैं, दुख पहुंचाने का काम करना है, वो दुख पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों भी कोई है नहीं, ना सूक्ष्म वतन में है, ये केवल दुनिया की जो बुद्धू बनाने वाली, हमें नीचे गिराने वाली ये शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उन्हीं को पढ़कर हम गिरते आ रहे थे, उन्हीं को हमें दिखाकर फिर बाबा ने कहा अब आ जाओ, कैसे तुम चढ़ती कला में जाओगे। तो बाबा की जो, क्योंकि आज है अव्यक्त मुरली, तो अव्यक्त मुरली में तो फिर अव्यक्त मुरली की तरह बताना है, परंतु बाबा के सामने कठिनाई ये होती है कि अव्यक्त मुरली सुनने के लिए भी नए बच्चे मैक्सिमम पहुंचे हुए होते हैं। तो वहां भी बाबा को गुह्य बातें देते हुए उन बातों को भी बताना पड़ता है। अभी अव्यक्त मुरली 1999 में चली है, तो बाबा सीधा कह देता ना, पर तू कहे कैसे,
उस समय नए नए बच्चे, मैक्सिमम नए बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे होते नहीं। बाबा ने ये योजना नहीं बनाई कि है ना ये बीए क्लास के बच्चे बैठेंगे, ये 10वीं क्लास के बैठेंगे, ये 6ठी क्लास के बैठेंगे, ये 1ली क्लास के बैठेंगे। ऐसी क्लासें बनाई नहीं। तभी तो नाम करवा तभी मुरली के अंदर एक ही मुरली में सारे पढ़ रहे हैं, सारे अपने अपने हिसाब से सीख रहे हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक है। और मैं जब से समझ रहा हूं तब से मेरे को आ रहा है कि कैसे क्लासें बनाऊं। मेरे को क्लासें बनाना सीखना समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कहूं 6ठी क्लास है, ये 10वीं क्लास है, ये एमए क्लास है। ये वर्गीकरण मेरे को करना नहीं आ रहा और मैं समझता हूं शायद विनाश हो जाएगा और मैं वर्गीकरण नहीं कर पाऊंगा, है नहीं? क्योंकि आप लोगों ने ये जो हाँ जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है, बढ़िया क्लैरिफाई कर रहे हो। ठीक है, जिसकी बुद्धि पकड़ लेगी धीरे धीरे पकड़ लेगी, क्लैरिफाई करोगे ना। मतलब वही है जो मेरा पार्ट है, मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं, जिसके लिए ड्रामा में मेरे को नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया बता रहे भाई जी, धन्यवाद। हाँ जी, जो नए भाई बहन आए हैं, हाँ। वही का पोस्ट बढ़िया बता रहे हो, वो पहली क्लास आ रहे हैं, वो वही क्लास उनके हिसाब से बन गई। हाँ क्लैरिफाई कर रहे हो, कल्याण हो रहा है। अपने कोई बात नहीं जाती है तो। ठीक। जाती है। अपना अनादिकाल देखो, आप कहां थे? परम धाम में। कहां थे परम धाम में? परमात्मा के नजदीक थे। अब ये चित्र में हमने देखा कि हम परमात्मा के नजदीक हैं, परंतु परम अवस्था जब होगी तो हम अपनी बुद्धि से समझेंगे कि जितना हम बाप समान पवित्र बने हैं उतना ही हम बाप समान है ना, बाप के नजदीक है। नजदीक का मतलब ये नहीं है कि हाँ, ऐसे नजदीक- स्थान वाला नहीं। मतलब यही बात समझना, क्योंकि बुद्धि से समझना ना कि जित बाबा 100% है और यदि मैं 99 बना हूं तो काफी नजदीक तो चला गया हूं ना। 95 बनाऊं तो चलो थोड़ा सा उतना नजदीक तो हूं ना। आपको 80 बना है तो आखिर 0 वाले से तो ऊपर है ना। हम उसी प्रकार से बाप के नजदीक हैं। बाकी ये नहीं है कि हम चित्र के अंदर देखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, कितना नजदीक हूं। तो हमने अपनी अवस्था को उस अवस्था के हिसाब से देखना है। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। अब जितना दादियां अपने आप को बाबा के नजदीक समझती थी, आप उनके लेक्चर से समझ सकते हो ना, उनके बोलने से समझ सकते हो ना, उनके व्यवहार से समझ सकते हैं ना, जिन्होंने देखा उनको। और नहीं थे तो वो दूर लगते थे ना, उन्हें महसूस होता था ना कि ये बहुत नजदीक। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, रहते सभी हैं। रहते तो परम धाम में, परम अवस्था में सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, बहुत समीप है। जितना हमने बना दिया उतना हम बाप के नजदीक हैं, बाप समान है, उतना बाप समान है। क्योंकि हमने बनना तो बाप समान है, परंतु कौन कितना पुरुषार्थ करके कितना बाप समान बनेगा, कितना हम सबको एक जैसे बाबा सबको देखता है, शिव बाबा जैसे सबको देखता है, वो हम कितना देर देखते हैं। क्या हम वैसा देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो इस कमी को हमने ऐसे पूरा करना है, जैसे शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं को कितना न्यारा और प्यारा होकर देखते हैं, हमने भी उतना न्यारा और प्यारा होकर देखने का पुरुषार्थ करना। जितनी कमी है उस कमी को रोजाना चेक करके वहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना। अब हमारे सामने लक्ष्य क्लियर हो रहा है। देखिए, जैसे शिव बाबा 100% है, वो सारे संसार की आत्माओं को कैसे देखते हैं? किसी भी आत्मा में परमात्मा को दोष दिखाई नहीं देता।
सभी आत्माएं परमात्मा की नजर में निर्दोष है और मैं दोष देख रहा हूं, तो मैं बाप समान तो नहीं हूं। अब मुझे दोष देखने वाली दृष्टि को दूर करना है, तो मुझे बैठकर अपने आप को समझाना है कि मैंने किसी में दोष नहीं देखना। राइट है, वो एक्यूरेट कर रही है, फिर मैं दोष क्यों देख रहा हूं? मुझे उसके प्रति नफरत क्यों आ रही है? मुझे उसके प्रति प्यार कम क्यों हो रहा है? नफरत नहीं कर रहा हूं, तो मेरा उसके प्रति प्यार कम क्यों है? कम भी तो एक कमी है ना। मुझे दोनों बराबर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो मर्डर कर रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, मेरे को दोनों क्यों नहीं बराबर दिखाई दे रहे? ये अपना पराया कैसे हो गया? जब तक मेरे में अपना पराया है, मैंने अभी तक ज्ञान की सच्चाई को सुना है, समझा है, परंतु बनाया नहीं है। ये किसका माइक खुला हुआ है भाई? बंद कर लो, माइक अपना बंद कर लो। सीमा बहन आपका खुला हुआ है, सीमा बहन का आ रहा है। सीमा बहन अपना माइक बंद कर लो भाई। तो हमें समझ में आ रहा है कि अब हमें समझ में आ रहा है, अब हम सोचेंगे, फिर हम बाप समान बनेंगे। पहले तो हम सिर्फ कहते रहते थे बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, आत्मा समझना है, आत्मा समझना है। समझना नहीं, होना है। तो अनादि रूप में भी आप ऊंचे थे, ऊंचे हो। अच्छा, फिर आओ आदिकाल में, तो आप सबसे पहले इस धरती पर आए, आपने स्वर्ग को एंजॉय किया, बाकी आ सके? ये आप 100% थे, 100% पवित्र धरती को जो 100% बना था वही आकर के यूज कर रहा था ना। 99 वाले को आने की हिम्मत थी क्या? बैठा था परंता। जब धरती 99 पर आई तो 99 वाली आत्मा नीचे आई ना, 98 वाली तो नहीं आई ना, उससे कम नंबर वाली तो नहीं आई ना। आप ही सबसे टॉप पर थे ना, उस टॉप धरती को एंजॉय करने वाले आप ही थे ना। और फिर जिसने सबसे ज्यादा सेवा करके ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाप से मिलाने के निमित्त बने होंगे, उन्हीं का ही तो मंदिर सबसे पहले बनेगा मध्यकाल में। ये भी बात है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भक्ति बाद में है ना। पहले हम देखें कि ऊपर से हम देवता बने, अब देवता में कितने टॉप पर थे वो हमारा पार्ट, जिसने ज्यादा पुरुषार्थ किया वो उतना टॉप पर। और उसके बाद नीचे आए, जब भक्ति शुरू हुई तो भक्ति में सबसे पहला मंदिर उसी का बनेगा ना। सबसे पहला मंदिर शिव बाबा का बना, उसके बाद मतलब दूसरे देवी देवताओं के मंदिर बनना शुरू हुए, है नहीं? तो जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बनाया बाबा का बच्चा, उन्हीं की वो आत्माएं पूजा करना, अपने इष्ट देव को ढूंढना वो शुरू करेंगे। क्योंकि उनके जीवन में दुख आना शुरू हो गया तो उनको भूख लगने शुरू हो गई, तो मां की खोज शुरू हो गई। सर्व प्राप्ति स्वरूप तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ। अनादिकाली, अभी आदिकाली बाबा देख रहे हैं, सतयुग में आपका तन भी श्रेष्ठ, आपका मन भी श्रेष्ठ, आपके पास धन भी श्रेष्ठ, और आपको जो साथ मिले हैं परिवार वाले जन वो भी श्रेष्ठ। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो,
ऐसा देव पद किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हो, चाहे महान आत्माएं हो, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ प्राप्ति का नामो निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। ये सिर्फ तुम ही अनुभव कर सकते, और कोई भी ये अनुभव नहीं कर सकता। सुन सकता है, सुना सकता है, गा सकता है, परंतु नंबर तो अनुभव करने के है ना। पाना था सो पा लिया, ये कौन अनुभव कर सकता है? जो परमात्मा को पहचानेगा, समझेगा, स्वयं को समझेगा, फिर स्वयं में उस संपूर्णता को अनुभव करेगा, तब जाके कहेगा ना। कहने को तो मैंने भी कह दिया, पाने को भगवान मिल गया, बताओ अब कुछ चाहिए तुम्हें? हमने भी कह दिया हाँ नहीं चाहिए। तो क्या अनुभव किया मैंने? भगवान मिल गया है, ये मैंने अनुभव किया। यदि ये मुझे अनुभव हो जाए तो उसके बाद मेरे पास कोई इच्छा नहीं होगी। यदि मुझे इच्छा हो रही है तो मैंने अभी तक भगवान को पाया नहीं है। सुना है भगवान मिल गया है, मुझे पढ़ाने रोज आता है, परंतु मैंने अभी अनुभव नहीं, अभी अनुभव नहीं किया। इच्छा है तो कुछ भी पाने की इच्छा, वरना तो बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या बन जाता है ना। कहना समझाना बड़ा आसान है, परंतु बनने के लिए हमें मेहनत करनी है। हमने मेहनत करनी है। जैसे मुझे अब समझ में आ रहा है, ऐसे आपको भी समझ में आ रहा है। अब मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा, आप करेंगे तो आप पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, इसके कोई नंबर नहीं। कितनी मेहनत करके हम अपने जीवन में धारण करेंगे, नंबर उसके। मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, मुरली सुनाना, इसके कोई नंबर नहीं है। आप अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं भी आपके साथ बैठकर अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप भी अपना टाइम निकालकर अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। परंतु सर्व के सहयोग से यह हो रहा है, किसी एक के सहयोग से नहीं। और आप यदि सारे ना बैठे हो, आप सुनने का पेशेंस ना रखे, तो मैं भी 10 मिनट में 15 मिनट में मुरली सुना के चला जाऊं। फिर आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। मंदिरों में भी पूजा हमने चर्चा कर ली है कि पूजा सबकी विधि पूर्वक नहीं होती। कोई मंदिर है, उनके हर एक्ट की पूजा होती है। उनको कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, कैसे दातुन कराना है, कैसे नहलाना है, कैसे नाश्ता कराना है, कैसे लंच कराना है, टी ब्रेक देना है, हर एक चीज, हर एक थोड़ी देर बाद एक्टिविटी चलती रहती है। अब ये ड्रेस चेंज करनी है, ये ड्रेस चेंज करनी है, दिन में कितनी बार उनकी ड्रेस बदलते रहते हैं, सारा दिन वो उसी में ही लगे रहते हैं और खुश रहते हैं। हम भगवान की सेवा में लगे हुए। लड्डू गोपाल के लिए भी उसी प्रकार से लगे रहते हैं। खाना पीना नहाना धोना सब 24 घंटे उनको लड्डू गोपाल याद रहता है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की होती है। पर जो कर्म योगी बनते हैं अभी, उनके हर कर्म की पूजा होगी। जो यदि अभी कर्म योगी नहीं बने तो उनके हर कर्म की पूजा कैसे होगी?
क्योंकि जो बाबा की स्मृति में डायरेक्शन पर हर कर्म करने से पहले कमल फूल समान न्यारे होंगे, तब तो योगी हैं। बाबा के साथ योग लगने का मतलब हम कमल पुष्प समान न्यारे हों, किसी में भी हमारी आसक्ति ना हो, तब तो हम कर्म योगी हैं। यदि हम किसी के अंदर आसक्ति रख के कोई कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म योगी हैं। महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन उन महान आत्माओं की उतना विधि से पूजा नहीं होती जितना उन देवताओं की होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट, फिर आओ वर्तमान काल में, अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। कैसे श्रेष्ठ आत्माएं हो भाई? भगवान हमें पढ़ाने के लिए मिला है। इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर इससे बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा? हमें भगवान पढ़ा रहा है, जिसकी झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो हमें रोज पढ़ाता है, थकता भी नहीं, छुट्टी भी नहीं करता। हम सारे कोई ना कोई कारण से छुट्टी कर लेंगे, शिव बाबा छुट्टी नहीं करेगा। कहता कोई भी सुना दो मुरली, जरूरी है कि वो बहन जी आएगी सुनाएगी मुरली? कोई सुनाने वाला नहीं, अपने आप पढ़ लो भाई। मुरली मेरी जरूर सुनो, शिव बाबा की मुरली जरूर सुनो। परमात्मा, आत्मा और आदि आत्मा, बाप दादा, परमात्मा, आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अनंत काल में भी हाईएस्ट हो, हाईएस्ट हो। इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है। भाई आज लेकिन बाबा ने नशा चढ़ा दिया। हाँ जी, आज बाबा की मुरली आपने जो सुनाई वो उससे नशा चढ़ गया, सर गया ना, बजा बन गए। इस स्मृति को इमर्ज करो, इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जो हमें मिला है बाद में बैठकर मन मना भाव करो। कहने का भाव है कि जो बातें आज हमने सुनी उनको फिर हम दिन में बैठकर क्या करें? मन मना भाव करें, बैठकर अपने आप को समझाए बाबा जो कह रहा है उसे कैसे हम अपने जीवन में लाएं। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और हर कल्प बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है, तो हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी हाथ उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं। माताएं क्या करती हैं? सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है माताओं को? हमारे लिए बाप आया है। हम माताओं को
उठाने के लिए बाप आया है, जिसको दुनिया ने कहा था नारी नरक का द्वार है, नारी नरक का द्वार है, उसको बाबा ने आके क्या बनाया, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली बनाई। जिसको दुनिया ने कहा था नारी नरक का द्वार है, उसे बाबा ने आकर क्या बनाया, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। कैसा बाबा है। हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई जी? भाई जी माता वाला कल जो आपने एक्सप्लेन किया था ना, एक बार दोबारा कर दो, बड़ा अच्छा लॉजिक। पता नहीं कौन सा था। फीमेल समझेगी माता हमें कह रहे हैं, भाई समझेगी हमें नहीं बोल रहा। अच्छा, डिफाइन किया था। मतलब माता किसे कहते हैं, कल हमने चर्चा की थी इस पॉइंट पर। किसे कहते हैं माताएं, माता किसे कहते हैं? इसमें जो है कि अपने बाबा को जो जानते हैं, जो मैरिड होकर समर्पित हुए या कैसे भी वो माताएं हैं, जो अनमैरिड हैं, माता किसे कहते हैं? माता वो जो बाबा का बच्चा पैदा करे, जो बाबा का बच्चा पैदा करे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब उसकी शादी हुई शिव बाबा के साथ, नहीं तो अभी सगाई है। बच्चा पैदा करेगी तभी तो मां बनेगी, नहीं तो सगाई हो रखी। हाँ जी मतलब ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा बनाना माना किसी को ज्ञान समझाकर उसे बाबा का बच्चा बनाओ, तब आप मां बनेंगे। समझ गए? शिव बाबा का बच्चा बनाना है, तब आप शिव बाबा की सजनी बनेंगे, नहीं तो अभी आपकी सगाई तो हो गई है शिव बाबा के साथ, परंतु अभी आपकी शादी नहीं हुई है। शादी पक्की तो तब होती है जब आप शिव बाबा का किसी को पढ़ाकर समझाकर पाल पोस कर शिव बाबा का बच्चा बना देंगे। समझ गए? ये हमारा स्कूल बड़ा अजीब है, यहाँ सारी बातें अजीब है। हाँ जी, हाँ, आटपटी खटपटी और चटपटी, ठीक है कि नहीं? मुरली में भी बाबा खुद कहता है कि हमारी बातें कैसी हैं, आटपटी भी है, खटपटी भी है और चटपटी भी। कल भी बाबा ने बात से चर्चा की थी। हाँ। ज्ञान बड़ा खटपटी अटपटी हाँ, है। तो हमने सबने मतलब अपनी बुद्धि में रखना है कि बाबा का बच्चा जरूर बनाना है, नहीं तो बाबा हमें अपनी सजनी नहीं बनाएगा। तब तक हम सजनी नहीं बने, सगाई तो हो गई है हमारे शिव बाबा के साथ, सजनी नहीं बने। तो हर एक अपने आप को क्या करे, चेक करे, सजनी बनने का भी पुरुषार्थ करे, समझाने की कोशिश करे, ज्ञान सुनाने की कोशिश करे। बीज डालो ज्ञान का, वो फूटेगा, वो बनेगा। तो बीज डालते रहो, जो भी मिले उसको समझाते रहो, जितना आपको आता है उतना समझाते रहो, वो बीज डलता जाएगा। ठीक है? आप भी सजनी बनेंगे भाई जी, या बन गए? किसी को बाबा का बच्चा बनाया कि अभी नहीं बनाया? नहीं बनाया ना, तो अभी सगाई सगाई है आपकी, अभी बाप ने शादी नहीं की आपके साथ, तो इसलिए सबके ऊपर ये मुसीबत, बाबा के तरीके बड़े खराब हैं। ओम शांति। हाँ जी, सभी आत्माओं का विवाह परमात्मा से ही हो सकता है ना? हाँ, सबका साधन है। कहता है मैं सबका साधन हूं, मैं एक ही तुम्हारा माशूक हूं, तुम सारी सजनियां हो, तुम सारी पार्वतियां हो, तुम सारी सीताएं हो, तुम्हारा राम मैं ही हूं। हाँ जी, किसी को ज्यादा बच्चे होंगे, किसी को कम होंगे, किसी को। हाँ, वो तो फिर भाई उतनी प्यारी लगेगी शिव बाबा को, तो उतनी प्यारी लगेगी। अब बच्चे तो ढेर पैदा कर दिए शिव बाबा कहते हैं, परंतु किसी काम के नहीं है, निकम्मे हैं, मुरली ढंग से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, ये भी मुसीबत है नहीं? बाबा जब हाँ जी, पालना करने वाली माँ है ना उसका, जो पालना करने वाली माँ है ना उसका कसूर है बच्चों को संभालना। हाँ, वो भी कसूर ये सजनी जो है ना बेकार है। मतलब नंबर देने में एकदम सारे जो है ना तराजू तोल तोल के नाप नाप के सारे रखे हुए हैं,
मतलब इनको समझ में आता जाए, जिसको तो वो इसको धारण करता जाएगा। ज्ञान तो लाखों करोड़ों को सुना दिया, परंतु सुधरा तो एक भी नहीं, तो उस मां को क्या कहेंगे? वो अच्छी मां है कोई? बच्चे सगाई होगी तो क्या होगा हैं? हाँ जी, सगाई होगी तो क्या अनुभव करें, क्या फील होगा, कैसे होगा ये? मतलब भाई देखो, मतलब कहने का ये है कि बाबा ये चाहता है कि आप मेरे राइट हैंड बनो, बाकी शादी करके भी कुछ नहीं करना, सगाई करके भी कुछ नहीं करना। जितना राइट हैंड बनेंगे, जितना अनेक आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाने में सहयोगी बनेंगे, स्वर्ग की स्थापना करने में सहयोगी बनेंगे। सुख आपने लेना है, बाबा को तो लेना नहीं है। बाबा को तो सतयुग में जाना नहीं है। अब जिन आत्माओं को आपने प्यार दिया है, वही तो आपको सतयुग में प्यार देने के लिए मिलेंगे। आपने किसी को प्यार दिया नहीं, किसी को सहयोग दिया नहीं, किसी को सुख दिया नहीं, वो आपको सतयुग में कैसे मिलेंगे? बच्चे पैदा करने का मतलब कोई ये तो कोई वो नहीं है, परंतु मेन बात है कि जितना आप उदार दिल होकर, बाप समान होकर, बड़े दिल वाला बनकर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको समान दृष्टि से देखा, मतलब किसी प्रकार का फर्क नहीं रखा, ऐसे हमारी दृष्टि सबके प्रति समान हो जाए, तब वो पटरानी बन पड़ा। तब शिव बाबा ने उसको सजनी के रूप में एक्सेप्ट किया। भाई ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा एक्सेप्ट किया, ब्रह्मा बाबा को अपनी सजनी वन्नी एक्सेप्ट किया, तो सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, परंतु सबसे बड़ी तो और कोई नहीं बन सकता। परंतु नंबर 2 वाली तो बन सकते हैं, नंबर 3 वाली तो बन सकते हैं, 4, 5, 6, 7, बाकी सारी सीटें खाली पड़ी है ना, वो तो ले सकते हैं ना। तो हमें बाप समान बनना है, मेन बात यहां है। ठीक है कि नहीं? बच्चे पैदा करने का मतलब है कि यदि मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं किसी को बाबा का ज्ञान के अनुसार व्यवहार में नहीं आ रहा हूं, तो मेरा हिसाब किताब क्या बन रहा है? मैं सतयुग में आऊंगा तो अकेले कमरे में बैठा रहूंगा, मेरे साथ कोई होगा नहीं। मजा सबके साथ है या अकेले में है? सतयुग में जाएगा, अपनी अपनी जगह तो संस्कार नहीं बनेंगे तो जाएगा जाएगा नहीं। उसको भी चाहते हैं मनसा सेवा करने का। हाँ, हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना, द्वापुर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना, ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, घर तक जाते ओम शांति हो जाए। एक रस सदा अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषताएं दिखाई देती हैं, वो यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वे भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच नहीं है, राव कहते हैं सच नहीं है जो दुनिया में कहा जाता है, लेकिन कहावत है कि 2 माताएं इकट्ठा कोई कार्य नहीं कर सकती, 2 माताएं मिलकर नहीं रह सकती, उनकी तुरंत 2 माताएं चुप नहीं बैठ सकती, वो कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, फालतू बोल के फिर झगड़ा भी हो जाएगा और वातावरण भी खराब हो जाएगा। सारी बातें होती हो तो हमने बना रखे सबका एक जैसा, हाँ सब में नहीं होती है, हाँ पार्ट है, कहावत तो है, 2 माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं उनका निमित्त माताओं को ही बनाया गया,
भाइयों को नहीं बनाया जाता। और अभी भी हमारे में मीटिंग्स में हमारी चर्चा चली थी कि जो भाइयों को आपने क्लास कराने का अधिकार दिया है ना, मत दो बहनों, ये बड़ा गड़बड़ करते। ये मीटिंग में ये बात हुई, भाइयों को नहीं दो, भाइयों को मुखिया नहीं बनाओ। क्योंकि क्या होता है कि भाई जो है ना, घमंड होता है उनमें, देह अभिमान ज्यादा होता है, और देह अभिमान के कारण वो फिर रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी हमने एक भाई का उसको मतलब समर्पित कर दिया था, उसको कैंसिल किया, उसको रद्द किया ये फाइल, क्योंकि ये काम भी मैं करता हूं अपने सेंटर का, तो हमने उसको बनाकर भेजा, उस भाई को रद्द किया, उसका नाम हटा दिया समर्पण में से। उसने दादागिरी कर दी थी शुरू, क्योंकि भाइयों में ये प्रॉब्लम है कि वो बस ईगो में आ जाते हैं, इतना अकड़ जाते हैं। अब उसका नाम काट दिया, और एक बहन भी अकड़ में आ गई, उस बहन का नाम भी काट दिया। मतलब हमारे यज्ञ में ये उन्होंने आत्मा का तो पाठ पढ़ाई नहीं, मतलब बोले हमें सेंटर दे दो। अरे सेंटर किस लिए दे दे, हमने इतने साल सेवा किया तो ये ले सेवा। ये काम भी मेरे हाथ से होना था, एक बहन का भी और एक भाई का। हालांकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, साइन तो बड़ों के ही चलते हैं, पर तो काम करने वाला क्लर्क तो मैं ही हूं। मतलब कहने का है कि बहुत तंग, बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, क्यों नहीं। तो ऐसे भी आत्माएं हैं। मैंने आपको बताया था, मेरे या क्लास में तो मैंने बताया था, 10 लाख रुपए बहन से ले लिए, अब देने का ही नाम नहीं ले रहा। हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मैं गया, बेचारा रिकॉर्डिंग में फंस गया, दे दिया, अगले दिन दे तो दिए 10 लाख रुपए, और तो उसके बाद उस दिन से आज तक वो मेरे को दुश्मन समझता है। मेरे कि 10 लाख रुपए तूने मेरे दिलवा दिए, वरना इसकी हिम्मत थी मेरे से 10 लाख रुपए ले ले। और वो मेरे से मिलने नहीं आया। कितनी बार मैंने उसको बुलाया कि आजा, मर्यादा से चलो, मर्यादा से चलो। वो बहन जी तक आता, बहन जी को पैसे दे के चला जाता, मेरे से नहीं मिलता। बहन जी कहते वो आपसे मिलता नहीं, मैं क्या करूं। मैंने कहा फिर बहन जी देखो, जब वो आपकी कहना नहीं मानता, आपकी मर्यादा पर नहीं चलता, तो आप कहो तो मैं इसको उड़ा दूं, तो उड़ा दो, उड़ा दिए। आदेश तो बहनों का ही चलेगा, मैं तो एक क्लर्क वाला काम किया। मतलब ऐसे भाई भी हैं और ऐसी बहनें भी हैं, ये नहीं है कि बहनें नहीं है, परंतु बहनें कम है। बहनें फिर भी मान जाती हैं, उन्हें समझाओ तो समझ जाती हैं, परंतु भाई बड़े अक्खड़ होते, वो जल्दी से नहीं मानते। परंतु सारी उंगलियां भी बराबर नहीं होती। यज्ञ के बड़े बड़े काम भाइयों के द्वारा ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, परंतु सारे एक जैसे नहीं। परंतु भाइयों में मैंने जो रिकॉर्ड है, मतलब एक रिसर्च है कि 90% से 95% भाई जो है अक्खड़ होते हैं, घमंडी होते हैं, वो झुकना नहीं जानते, उनका झुकने का तो पता ही नहीं है। और 5 से 10% माताएं ऐसी होती हैं जो घमंडी होती हैं, जो झुकना नहीं जानती। और बाबा कहते झुको झुको झुको, नहीं ऐसे दादी सुनाती थी लाइन, मुझे याद नहीं आ रही। आगे किया है, सुना है। हाँ जी, अगर महिलाओं के जगह जैसे इतना हाँ, अगर महिलाएं नहीं होती, पता नहीं, दादी सुनाती थी हमें, दादी सुनाती थी कि झुको झुको झुको। आगे भी 2 शब्द थे, मतलब 3 शब्द थे टोटल, तो अभी वो 2 शब्द मुझे याद नहीं आ रहे इस समय, पर तो दादी के झुको, हार मान लो। दादी प्रकाश मणि के शब्द मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह याद रहते, घूमते हैं। हार मान लो, हार मनी हो जाएगी। कहा हिंदी को अंग्रेजी के साथ जोड़ दिया, हार मान लो, हार मनी हो जाएगी। अंग्रेजी में हारमनी का मतलब है व्यवहार अच्छा बन जाएगा, क्यों नहीं। हार मान लो, एक जना हार मान ले, हारमनी हो जाएगी। मतलब वंडरफुल लाइन है और प्रैक्टिकल लाइन है। मतलब ये जो दादियों का मतलब ज्ञान का मतलब है, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले जो दुनिया के लिए
प्रभावशाली बन जाए, उनके जीवन को परिवर्तन करने वाले बन जाए। देने वाला पौधा पेड़ है, मुझे उसको आता है तो वो झुकना शुरू। तो जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, आपस में लड़ती नहीं है, परंतु 5-10% तो है और रहता है। खिटखिट नहीं करती हैं, लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो नहीं लड़ती है ना। ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 कन्याएं बिठाते हैं ना, तो एक पांडव भी बिठाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, क्योंकि देखो ना, रेशो भी बाबा ने बताया कि मतलब 1 साथ में 1, मतलब बहुत कम भाई जो है होते हैं। मतलब ऐसे जैसे मुरली सुनाने का अधिकार है, तो मतलब मैं सोचता हूं हजारों में कोई एक आधे भाई को ये मतलब मिला होगा। ये मेरे को पता नहीं कैसे मिल गया, है नहीं? मतलब हर एक को बहुत रेयर भाई होते हैं, सब बहनें ही मुरली सुनाती हैं। इवन ब्रिजमोहन भाई है, वो मुरली नहीं सुनाते। सीनियर भाई है, कितना सीनियर भाई है, मुरली नहीं सुनाएंगे। वो मुरली का मंथन करेंगे, मुरली बहनें ही सुनाएंगी, चाहे वहां की छोटी बहन हो, चाहे वहां की बड़ी बहन हो, मतलब मुरली बहनें ही सुनाएंगी। मतलब ये मर्यादा को मैं ब्रिजमोहन भाई जी को देखता हूं कि मर्यादा को बना के रखा हुआ है। मेरे को लगता है कि मैं ही सुनाऊं जाके मुरली, मतलब मेरे को लगता है कि मैं ही जाके सुनाऊं मुरली, परंतु मतलब ब्रिजमोहन भाई ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मुरली सुनाऊं। आशा बहन जी के साथ बैठकर मुरली मंथन करेंगे, परंतु मुरली नहीं सुनाएंगे, क्योंकि बाबा ने संस्कार डाला हुआ है उनके अंदर। हाँ जी, पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, माताओं के बिना पांडव भी नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वे संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके? पूछ रहे हैं, आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। पांडवों को देखकर क्या होता? बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपना कार्य में आगे और बहनें अपने कार्य में आगे। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है, निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 15 दिसंबर 1999 आ गई, उसका भी चक्कर बाबा कहते क्या होने वाला है? पूरा होने वाला, क्योंकि ये मुरली 15 दिसंबर 1999 को चलाई। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन बत्तियां कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है, और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। वो घबरा रहे हैं विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा, और आप उतना ज्ञान की गहराई में जा रहे हो, उतना योग की भट्टियां कर रहे हो, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हो। मन का मौन है ही,
ज्ञान के सागर के तले में जाना। मन का मौन है क्या? ज्ञान सागर के तले में जाना, मतलब ज्ञान की गहराइयों को अच्छी तरह समझना, नए नए अनुभवों के रत्न लाना, रोजाना नए नए अनुभव के रत्न मंथन करके लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, जो वर्तमान भी बनाता है और भविष्य भी बनाता है। वे है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। क्योंकि हमने संकल्प श्रेष्ठ कर लिया तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति आपके पास कौन शक्ति है? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सारे करते हैं, सबके संकल्पों की शक्ति है। एक साइंटिस्ट है, वो संकल्प करता है तभी तो कुछ बना पाता है। एक डॉक्टर है, संकल्प करता है। एक टीचर है, संकल्प करता है तभी तो एक्सपर्ट बन करके एक्सपर्ट बना पाता है। हर एक अपने अपने काम के अंदर संकल्प करता है कि मुझे अपना काम एक्यूरेट करना है, तब वो एक्यूरेट करता है ना। संकल्प की शक्ति सबके पास है, परंतु आपके पास अब है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। चोर भी संकल्प करता है तभी तो सफल होता है। पाप करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, उसका भी एक संकल्प है और वो अपने संकल्प में सफल हुआ है, वो भी उसके संकल्प की शक्ति है। परंतु आपके पास कौन सी है? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है। ईश्वरीय श्रीमत द्वारा बनाए गए संकल्पों की शक्ति, जिसमें सबका भला है, क्योंकि आपके संकल्प में किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ जब गंवा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है। मेजॉरिटी बच्चों के सारा दिन में व्यर्थ अभी भी बहुत है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, तो उनके पैसे हैं उसको इकोनॉमी से यूज करना, मतलब किफायत से यूज करना, कंजूसी से यूज करना। कंजूसी शब्द थोड़ा गलत लगता है, मतलब हाँ, ध्यान से, हाँ, हिसाब से करना, प्लानिंग करके करना, ताकि व्यवस्था ठीक बनी रहे, है नहीं? तो खुश रहते हैं। आप पैसा आया, उड़ा दिया, फिर बैठे हो, आखिरी दिन आ गए, एक दूसरे से मांग रहे हैं। तो हम स्कूल में देखते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे, बस जैसे पैसे आए तो सबके बराबर कर देते थे। फिर जैसे दिन नजदीक आते जाते, भाई देना 500 रुपया, देना 1000 रुपया, देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। हाँ, फिर अगली तनख्वाह मिली, सबको बांट दिया, फिर 10-15 दिन तक मौज किया, 10-15-20 दिन के बाद फिर मांगना शुरू कर दिया। और जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, उन्हें मांगना नहीं पड़ता, जो प्लानिंग से खर्च करते हैं। तो और व्यर्थ गंवाने वाले कहां ना कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करते हैं, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, जितने भी साधन हैं, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट
इससे भी ये आधार तो खत्म होने हैं ना। जितने भी हमने आधार बनाए हुए हैं, चाहे लाइट हो, अंत समय लाइट भी नहीं होगी। पैसे कोई लेगा नहीं, क्या करे, नकली हैं सारे, ना चलते कोई नहीं लेता, इसका कुछ नहीं मिलता, सारे के सारे नकली हो जाएंगे नोट। बैंक करप्ट हो जाएंगे, सारे के सारे बैंक करप्ट हो जाएंगे एकदम। क्या करेंगे, बैंक के पास अपने घर में तो कोई पैसा रखा नहीं है, उन्होंने सारा पैसा कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स में, बिजनेस में कहीं ना कहीं दे रखा है पैसा बैंक में। बैंक में कोई पैसा नहीं रखा हुआ। अब वो मकान बिल्डिंगें क्या करेंगे हम, जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हैं वो बैंक के लोन पे खड़ी हैं। बैंक क्या करेगा, आप पैसे से बैंक बिल्डिंग से पैसे थोड़ा मिल रहे हैं। बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस घाटे में चला गया, पैसे नहीं मिलते, बैंक ही डूबेगा। और सारे बैंक, पूरे वर्ल्ड के बैंक जो है ना करप्ट हो जाएंगे। आप सोचो बैंक ही करप्ट हो गए तो नोट की क्या वैल्यू है। नोट को चलाता है तो बैंक चलाता है, बैंक लेने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार। करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई है भी, मान लो कि पड़े वो करेंसी थोड़ा है। अब बैंक ही करप्ट हो गया तो उसके नोट का क्या करें। अब हम कितने बड़े बड़े बैंक वर्ल्ड में करप्ट हो रहे हैं। सबसे पुराना बैंक, 200-250 साल पुराना बैंक भी करप्ट हो गया। वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक आ जाता था, नाम उसका क्या था, अभी आया था, जिसके ऊपर पूरी साख थी कि वो गड़बड़ नहीं हो सकती, उसके नोटों को रखते थे, वो करप्ट हो गया। ये आधार तो खत्म होने ही है, जितने भी आधार हैं सारे खत्म होने। जिनको चाहे बेटे को आधार बनाया, बेटी ने जाना है, बाप को आधार बनाया, बाप ने जाना है, पति को बनाया तो पति ने जाना है, पत्नी को बनाया, बस जिसको भी बनाया है, जो भी आधार है, कोई भी आधार आपके साथ देने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं रहेगा। आखिरी एक्शन तो हमारा एक ही आत्मा के साथ रहेगा ना, लास्ट एक्शन। बाकी सब तो खत्म हो चुका होगा ना, सारे आधार खत्म हो चुके होंगे ना, चाहे उसने सुख देना है या सुख लेना है, दुख देना है या दुख लेना है, वो तो एक ही आत्मा होगी ना। वो भी आखिरी आधार टूटेगा, फिर कहेंगे अच्छा चल बाबा अब तो तू ही रह गया और तो कोई आई नहीं। फिर तो कहेंगे ना कि अब तो बाबा बस तू ही है, ले चल जहां ले चलना है नहीं। ये आधार तो खत्म होने ही है। ये सब साधन किस आधार पर हैं, लाइट के आधार पर है। जो भी सुख के साधन हैं मेजोरिटी लाइट के आधार पर है। और लास्ट साधन कौन सा होगा हमारे पास, लास्ट साधन जो हमें धोखा देगा, शरीर अपना शरीर, ये शरीर। क्योंकि उस आत्मा से तो हिसाब किताब बराबर करने तक ये शरीर हमारे पास रहेगा ना। लास्ट आत्मा के साथ हिसाब किताब बराबर तो इस शरीर के साथ करना है ना, और उसके साथ हिसाब किताब बराबर करने के बाद इस शरीर के साथ हिसाब किताब बराबर हो। लास्ट यही रहेगा, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। छोड़ेगा, छोड़ देगा, ये शरीर कहेगा मैं ना चलता। अब एक्सीडेंट हो गया है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, आत्मा क्या करे बेचारी, चलता नहीं तो क्या करे, छोड़ना ही पड़ता है ना। फिर भागती है, कहा है मेरा गर्भ तैयार है, मैं वहां जाऊं। फिर वो यार रुकी नहीं रहती। एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, या पॉइजन ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब शरीर ने हिसाब किताब साथ देना बंद कर दिया, तो जाएगी अपना दूसरा गर्भ में माँ के पास जाएगी और बना भी मेरे शरीर चाहिए। तो क्या आपकी अगर शरीर पहले साथ छोड़ रहा है फिर आत्मा निकल रही है तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स जब ये कह देते हैं कि अगर ऐसा किया तो इसका बचना मुश्किल है, ये मना ही बचेगा, तो उसमें डॉक्टर कैसे पहले कह सकते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ दी। डॉक्टर भी नहीं रहे। ऐसा है कि जो चीज, जो भी मतलब प्रभाव उसकी बॉडी पर पड़ रहा है, उस प्रभाव को देखते हुए डॉक्टर ने डिसाइड किया कि ये यदि और ज्यादा शराब लेगा तो ये मरेगा, क्योंकि शराब इसके लीवर को खत्म कर रहा है, इसके किडनी को भी डैमेज कर रहा है, बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी डैमेज कर दिया है। कितना डैमेज हो चुका है, अब इसके बाद कितना चलेगा, तो उस अंदाजे से कह देता है हार्ट अटैक हो गया, अगर इसके दिमाग की नस फट गई या इसके फलाना हो गया तो अब ये नहीं बचेगा, इसका कैंसर हो गया मतलब ये नहीं बचेगा।
नहीं, देखो कैंसर वाले के तो बचने के चांस है, सबके बचने के चांस है, सारे बच जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, परंतु ये है कि उसका पार्ट हो। यहाँ डॉक्टर्स फेल हैं, जिसका पार्ट है हमने देखा, बहुत सारे केसेस से देखे जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया जब इसका कोई नहीं है, इसको ले जाओ घर, और वो घर आए और हमारे साथी जो टीचर था उसने बताया मेरे पिताजी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो क्या बोलते हैं दिल्ली से जो लाजपत नगर के पास हॉस्पिटल है ना, तो वहां से उसको जवाब दे दिया। अब वो बोले जी घर ले जाओ, जितना टाइम घर ले आया, उसने कहा बहु मौसमी का जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो, और उसने जूस पिया और उठ के बैठ गया, कई साल जी गया। मतलब कहने वाला कोई दवाई असर नहीं कर रही थी हॉस्पिटल में, और घर आ गया, जूस पीते ही ठीक हो गया। जूस तो वहां भी मिल रहा था, ये तो नहीं मिल रहा था या वहां नहीं दे सकते थे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, परंतु घर आ गया, खुश हो गया, सब कुछ। जीवन है तो उसके लिए सारे बहाने हैं, उसे कोई मार नहीं सकता। अब लाइफस्टाइल को कोई चेंज कर ले अपनी आखिरी स्टेज में जाकर के, अब कोई शराब भी लास्ट में स्टेज पे डॉक्टर कह दे कि शराब नहीं पीना, और उसे वो सबक लग जाए, दिमाग को टच कर जाए और वो छोड़ दे, लाइफस्टाइल चेंज होगी ना, तो अब उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ा आएगी। तो ये तो सारी बात है, किसका जीवन जितना है उसके लिए है, बाकी सब हम अनुमान लगाते रहते हैं, हमारे ये अनुमान है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइफ, आत्मा लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे, जो चाहो आप दूर से भी वाइब्रेशन कैच कर सकेंगे। अभी क्या एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वे बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में कोई मिसिंग है, कहते हैं ना ऐसा? नहीं, साइंस वरदान है, और वरदान के साथ साथ क्या है? अभिशाप। तो इसके लिए जो अपना दिल्ली के अंदर इंडिया क्या है वो हमारा विज्ञान भवन, अब्दुल कलाम ने ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने के बाद इस टॉपिक को रखा था। पूरे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट को इनवाइट किया गया था। व्हाट इज मिसिंग, टॉपिक रखा था, व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है कि विज्ञान वरदान की जगह अभिशाप बन गया है, कि इतने बम्स मिसाइल बनाने पड़ गए, ये क्या चीज मिसिंग है? और उसके अंदर मतलब यही एक मेरे को जो पॉइंट, बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे कि वैल्यूज आर मिसिंग, चरित्र मिसिंग है, कैरेक्टर मिसिंग है, क्यों विनाश के साधन बना रहे हैं? यदि उनको समझ में आ जाए कि ये सारे मेरे भाई हैं, तो उसको मारने के लिए बम्स बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। कैरेक्टर मिसिंग, वैल्यूज आर मिसिंग। नहीं, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इसको यूज करने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी मशीन बन रही है वो मेरे नुकसान क्यों पहुंचा रही है? वरना मैं ऐसे बनाऊं ना, सस्ती से सस्ती करके मैं उसमें कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहा हूं, और वो नुकसान पहुंचाएगी। मैं एक्यूरेट बनाऊं। अब ये ड्रोन जो बनाया जा रहा है, ड्रोन इतना फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसी भी चीज है वो उससे अपने आप को रोक लेता है, किसी से टकराता नहीं, अपने आप अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये सारी बातें मतलब हमारे में भी तो यही है, तो यही उसके अंदर मतलब एआई लगा दी है, तो जिससे जो है ना एडवांस इंटेलिजेंस लगा दिया है, तो जिससे जो है ना वो अपने आप को रोक लेता है। यहां तक कि उसको कभी भी टारगेट दे दो, आपने उधर जाना है तो उधर चला जाता है, वो उसको जाके टकराना है तो उसी को जाके टकराएगा, रुकेगा नहीं फिर। मतलब वो कमांड को मानता है। मतलब कहने का यह है कि मिसिंग है। मिसिंग क्या है? चरित्र। तो बाबा आकर हमारे चरित्र को इतना ऊंचा बनाते हैं, जिसके कारण सतयुग में हम जो कुछ भी बनाएंगे वो फुल प्रूफ होगी, वो सबके कल्याण के लिए ही होगी।
इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है, तब ये सब समझते हैं कि हाँ साइंस बहुत अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर को प्रयोग करो। तो आप एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो और स्विच ऑफ करो। ये इस सेकंड मन को जहां चाहो, जैसा चाहो वहां इसको लगा सकते हो, वहां इसको लगा सकते हो। जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत को आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन देकर दे रहे, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है। आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा, आपके पास क्या है, बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना सबको बाप ने दिया है। लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी समय लगता है, संपत्ति भी लगती है, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में सब बच जाएगा। ना पैसे खर्च होंगे, ना शरीर की ऊर्जा खर्च होगी, सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। 1999 में बाबा कह रहे थे अब उसमें 25 साल 24 साल और जोड़ दो। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए। और सारे विश्व की पॉपुलेशन को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी
अभी तो कितने को आत्माएं और रह गई हैं, अभी तक भी भगवान उन्हों का टीचर है, भगवान उन्हों को चला रहा है, करावनहार परम आत्मा करा रहा है। ये स्पष्ट नहीं हुआ, अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, ये आवाज आ गया, परंतु तो कौन करवा रहा है ये अभी उनको समझ में हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो, चाहे आओ प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाते रहो। समझा जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मैंने सेकंड में, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उस समय अगर मनोबल कमजोर हुआ मनोबल को मजबूत बनाना है, तब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन समस्या एक पढ़ाई करने से समाधान नहीं होगा। इसलिए सभी मन के भाव, मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो और देखो होता है, मतलब एकदम एक सेकंड के लिए अपने आप को रोकना होता है। ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत का श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार था या बल द्वारा सुना रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को, हर देश के एक एक बच्चे याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहां है, तन से वहां है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नयनों के नूर समझते हो ना, नयनों में सदा समाये हुए, नयनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहते हैं। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। सुहेज समझते ना, खेलने के साधन, मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते, दुनिया वाले सोचते रह जाते हैं। कोई
सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का सोच नहीं है, किसी प्रकार का भी सोच नहीं है। ड्रामा अनुसार होगा, ड्रामा के अलावा कुछ नहीं। संपन्न भाव वरदान है। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भाव, क्योंकि विल को यूज करना है तो विल पावर को यूज करना है तो संपन्न भी होना पड़ेगा। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो जब चाहो। इस न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का खाता भरपूर हो जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का खाता मजबूर हो, तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करेंगे तो दूर का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा, कुछ तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा ना, भाई दिल बड़ा हो जाएगा आपका। जो भी आए आ जाओ जी, हाजिर। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी ब्रह्मा वश संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्व स्वरूप में स्थित हो योग का अभ्यास करेंगे। दोनों दूसरे आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे अपने पन की अनुभूति कराओ। सारे विश्व की आत्माओं को अपने पन की अनुभूति कराओ। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है 9213106986 पर केवल 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।